हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल नया डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले फंदों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 24 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 11 फंदे ले लीजिए, फिर से 11 फंदे, लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इस तरह यहाँ निडल पे मेरे 24 फंदे हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा 10 लाइनों का है, जिसमें कि शुरू की 4 लाइनों में हमारा एक कलर रहेगा और आगे की 6 लाइनों में हमारा दूसरा कलर रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप बॉर्डर बना लीजिए। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप सीधी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। यहाँ पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने 4 लाइनें बनानी हैं, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, डिज़ाइन की सेकंड रो। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, डिज़ाइन की थर्ड रो। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, डिज़ाइन की फोर्थ रो। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हमने 4 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं बैक साइड में। अब फिर से हम कलर चेंज करेंगे। फिर से हम फर्स्ट कलर को लाएंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया था। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो कलर हमने बैक साइड में चेंज करना है। अब यहाँ पे 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, डिज़ाइन की 6th रो। अब इस रो को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना हमने। सबसे पहले 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है जाली डालते हुए। अब लास्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे। 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, धागा हमारा पीछे है। सबसे पहले 2 फंदों को हमने एक करना है। पहले हम फंदों को लूज़ कर लेते हैं। यदि आपको टाइट लगते हैं तो फंदों को लूज़ कर लीजिएगा। फिर आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। पहले हम फंदों को लूज़ कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से जाली डालते हुए हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक करना है। सबसे पहले आगे वाले फंदे को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो जाता है। उसके बाद 2 फंदों को ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। सबसे पहले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ हम ऐसे लेंगे, फिर पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। एच के फंदे को छोड़ के यही 11 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। और फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को। सबसे पहले 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों का एक करना है हमने सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे।
फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है और 2 फंदों का एक करना है। तो सबसे पहले आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है, आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे, यानी 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 7th रो। फ्रेंड्स, बैक साइड में जितनी भी रो आएंगी सारी हमने उल्टी उल्टी बुननी है, क्योंकि बैक साइड में हमारा कोई डिज़ाइन नहीं है। सबसे पहले फंदे को पलवाइज स्लिप कर लेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जाली वाले फंदे को फ्रेंड्स ध्यान से बुनिएगा। यहाँ पे 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की 8th रो। डिजाइन की 8th रो को हमने 6 रो की तरह बनाना है। सबसे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों को लेंगे एक साथ और 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुनना है, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, तीसरे फंदे को भी हमने सीधा बुनना है। धागे को अपनी तरफ ला के अब हमने 2 फंदों का एक करेंगे, फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है, तो आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमने 11 फंदों में एक डिज़ाइन बना लिया है। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले 2 फंदों का एक साथ हम ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको फंदे टाइट लगें तो इस तरीके से आप लूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों को जाली डालते हुए सीधा बुन लिया है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है। तो हमने क्या करना है, आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम बैक लूप से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से आगे वाले फंदे को हमने सीधा करना है, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन के 9th रो। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जाली वाले फंदे को फ्रेंड ध्यान से बुनिएगा, क्योंकि ये स्लिप हो जाएगा तो काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की 10th रो। तो डिज़ाइन की 10th रो को हमने जैसे हमने 6 रो और 8 रो को बनाया था उसी तरीके से हम डिज़ाइन की 10th रो को बनाएंगे। सबसे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, तीसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे।
धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करेंगे। सबसे पहले आगे वाले फंदे को हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम बैक लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। आगे वाले फंदे को सीधे फंदे की तरह से लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ तक एक डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को। सबसे पहले 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। तो सबसे पहले आगे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से आगे वाले फंदों को ऐसे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम बैक लूप से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 10th रो बन के कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही 10 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने फिर से बैक साइड से कलर चेंज करना है और 4 लाइनें आपने ऐसी बनानी है, दोनों सबसे उल्टा उल्टा बुनते हुए। आगे की 6 लाइनों में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 10 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, बच्चों के फ्रॉक के घेर में डाल सकते हैं। बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।